ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि क्या कोई मनुष्य अपने जीते जी अपना श्राद्ध कर सकता है। हमारे धर्मशास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। जिंदा आदमी का श्राद्ध करने से क्या होता है, कौन अपना श्राद्ध कर सकता है और कौन अपना श्राद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि सभी लोग अपना श्राद्ध नहीं कर सकते। अपना श्राद्ध करने के लिए कुछ विधाता ने नियम बनाए हैं। जो व्यक्ति उन नियमों की पूर्ति करता है वो अपना श्राद्ध कर सकता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन व्यक्ति अपना श्राद्ध कर सकता है और कौन व्यक्ति अपना श्राद्ध नहीं कर सकता। तो इसके बारे में मैं कहूँगा, हाँ, जीवित व्यक्ति अपना श्राद्ध कर सकता है। इसे जीवित श्राद्ध कहते हैं। ये बहुत प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा के मुताबिक जीवित व्यक्ति अगर अपना श्राद्ध कर ले तो वो उसके माता पिता और उसके पूर्वज नरक से मुक्त हो जाते हैं। जीवित श्राद्ध पर्वत पर, किसी नदी के किनारे, घर में, जहाँ जंगल में, किसी खुले स्थान में किया जा सकता है। और जीवित श्राद्ध की जो प्रतिक्रिया है, इसको करने में 5 दिन लगते हैं। वो 5 दिन कौन होने चाहिए? किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी से लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के बीच किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन आदमी अपना श्राद्ध कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, क्योंकि सब इंसान इसके लिए सक्षम नहीं है। इसकी इजाजत सभी को नहीं है। किसको है? जो व्यक्ति अपने वंश का आखिरी कड़ी हो। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध नहीं होगा, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, अगर उसको लगता है कि मेरा श्राद्ध कोई मेरा नहीं करेगा तो वो अपना श्राद्ध कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पितृकुल में या मातृकुल में कोई पुरुष ना हो तो वह व्यक्ति अपना श्राद्ध खुद कर सकता है। और यहां मैं एक बात और बता दूं, अगर कोई महिला भी है ऐसी जो अपने परिवार की आखिरी कड़ी है, जिसको यह लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरा कोई श्राद्ध नहीं करेगा, तो वो उस महिला को भी सनातन धर्म अपना श्राद्ध करने की इजाजत देता है। गीता प्रेस ने इस पर एक पुस्तक जीव श्राद्ध पद्धति प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा है कि श्राद्ध करने की प्रतिक्रिया 5 दिन में पूरी होती है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। जो व्यक्ति अपना श्राद्ध खुद करना चाहता है वो इस पुस्तक का सहारा भी ले सकता है, क्योंकि यह पुस्तक आदित्य पुराण, लिंग पुराण, श्राद्ध चिंतामणि, धर्म सिंधु, गरुड़ पुराण, श्राद्ध कल्पलता, ब्रह्मा पुराण, श्राद्ध काशिका, श्राद्ध म्यूख, श्राद्ध पद्धति, मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों का सहारा लेके बनाई गई है। इसलिए जितने मैंने ग्रंथ आपको बताए हैं, इसके अलावा भी हैं, और ये सभी से इस किताब को बनाने के लिए सहायता ली गई है। जैसे मैंने पहले बताया है कि किसी नदी पे, किसी पर्वत पे, किसी मंदिर में या घर में या खुले में आप अपना श्राद्ध कर सकते हो। लेकिन अगर ये श्राद्ध गया जी में किया जाए तो बहुत उत्तम माना जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने अपना श्राद्ध करना है तो गया जी में ही जाकर किया जाए। अगर कोई व्यक्ति अपना जीवित श्राद्ध करता है तो उसको जिंदगी भर ये चिंता नहीं रहती कि उसके मरने के उपरांत उसका श्राद्ध कौन करेगा या नहीं करेगा। और जीवित श्राद्ध करने के उपरांत मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति ने अपना जीवित श्राद्ध कर लिया है, अगर बाद में उसके घर वाले उसका श्राद्ध करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक गुरु गोलवलकर जी ने भी अपना
जीवित श्राद्ध स्वयं किया था। शांति कुंज द्वारा भी अनेक व्यक्तियों का जीवित श्राद्ध संपन्न कराया गया है। जीवित श्राद्ध एक हिंदू अनुष्ठान है। अगर विधि पूर्वक जीवित श्राद्ध कर लिया जाए तो उस आदमी को, जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वो मान्यता के मुताबिक स्वर्ग की प्राप्ति तय है। जिस व्यक्ति का पीछे पूरा परिवार है, उस व्यक्ति को अपना जीवित श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छूट उनके लिए है जो अपने परिवार की आखिरी कड़ी हो, जहां उनको लगता हो कि उनका परिवार का मेंबर, कोई सदस्य, कोई बच्चा उनका श्राद्ध नहीं करेगा। कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जिंदगी में, तो उसको तो अपना जीवित श्राद्ध कर लेना चाहिए। जिसका बहुत अच्छा चल रहा है जीवन, वो अपना जीवित श्राद्ध ना करे, वो अपने बच्चों को अपना श्राद्ध जैसे करते हैं वैसे करने दे। कई लोग संसार को त्याग देते हैं, वैरागी हो जाते हैं, वो अपना श्राद्ध जीते जी स्वयं ही कर लेते हैं। जो लोग गया जी में जाकर अपने पूर्वजों को पिंडदान देते हैं, वो अपना भी पिंडदान कर सकते हैं वहीं पे। जो जीवन में आया है, जिसका जन्म हुआ है, वो उसकी मृत्यु होने के लिए उसका जन्म हुआ है। क्या एक ही वस्त्र हमेशा के लिए धारण करना उचित है? मेरा कहने का भाव कि जो दुनिया में आया है उसने जाना है, तो जाने के पश्चात, जैसे गरुड़ पुराण में या हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा है कि उसके बाद की दिक्कत ना आए, इसलिए पिंडदान और श्राद्ध करना हमें बताया गया है और उसका हमें पालन करना चाहिए, और उसके लिए पालन करना जरूरी है। कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि खुद का श्राद्ध करेंगे तो कोई अपशुगुन ना हो, कोई नुकसान ना हो। मैं उनको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर नुकसान वाली बात होती तो हमारे पुराने ग्रंथों में इसका वर्णन ना होता। और श्राद्ध अपना हो या किसी का हो, समर्था अनुसार इस पे खर्च करना होता है। देखिए, जब भगवान राम सीता जी के साथ राजा दशरथ जी, जो उनके पिता थे, उनका श्राद्ध करने के लिए गया जी गए थे, तो भगवान राम सीता जी को गया जी पर छोड़कर श्राद्ध का सामान लेने चले गए। तो पीछे से राजा दशरथ ने अपनी वायु को निकाला और माता सीता से कुछ भी खाने को मांगा, लेकिन उस वक्त भगवान राम कुछ लेने गए थे और लेके वापस नहीं आए थे, और माता सीता के लिए वो कुछ ही पल थे संभालने के, लेकिन माता सीता के पास उस वक्त राजा दशरथ को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो माता सीता ने रेत का ही एक पिंड बनाकर राजा दशरथ को भेंट किया था, और राजा दशरथ ने उस पिंड को स्वीकार किया था। तो उससे हमें यह सीखने को मिलता है कि पितरों को कोई लाखों करोड़ों नहीं चाहिए, उनको तो हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम यही चाहिए। आप उनको प्रेम से अपनी हैसियत के मुताबिक, हाँ, जिसके पास है वो रेत का पिंडदान नहीं करेगा, जिसके पास है वो अच्छा भोजन अपने पितरों को कराएगा, क्योंकि जिसके पास समर्था है उसको तो अच्छा करना चाहिए, ताकि पितरों का आशीर्वाद हम पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। अगर कोई जीवित व्यक्ति है, उसके पास गया जी जाने की हिम्मत नहीं है, बीमार है, गरीबी है, कोई भी कारण है, तो वो अपने जीते जी किसी को बोलकर भी गया जी में अपना श्राद्ध करवा सकता है।
और जिन व्यक्तियों ने अपना जीवित श्राद्ध कर लिया है उनके परिवार वालों को यह छूट रहती है कि चाहे तो अशौच आदि का निर्वाह करें या ना करें, जिसका नतीजा यह है उस परिवार के परिजनों पर अशौच के नियम लागू नहीं होते। यदि श्रद्धावश वे श्राद्ध कर्म आदि करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अशौच क्या होता है? मरण जन्म के कारण लगने वाली छूत सूतक जो भी होती है वो परिवार वालों पर नहीं लगती अगर व्यक्ति ने अपना जीवित श्राद्ध कर दिया है। तो आज की इस विशेष जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।